2008 मुंबई हमलों के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए याचिका दायर की थी। इसमें उसने कहा था कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में प्रताड़ित किया जा सकता है। राणा ने याचिका में यह भी कहा कि वो इस वक्त काफी बीमारियों से पीड़ित है। अगर उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका गया तो वो भारत में सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जज एलेना कगान ने ये दलील नहीं मानी और याचिका खारिज कर दी। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वो लॉस एंजलिस के एक हिरासत केंद्र में बंद है। 13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में अपील की थी, जो खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। 64 साल का तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है। हेडली 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। तहव्वुर हुसैन पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। इसके बाद 1997 में वो कनाडा चला गया और वहां इमिग्रेशन सर्विस देने वाले बिजनेसमैन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। यहां से वो पहुंचा अमेरिका और शिकागो सहित कई लोकेशंस पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से एक फर्म उसने खोल ली। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी गया था। वो लगभग 7 भाषाएं बोल सकता था। पिछले साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने यह तर्क दिया था कि तहव्वुर इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। राणा को जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। अमेरिकी सरकार का कहना है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और इस बात की पूरी आशंका है कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग करने का अपराध भी किया है। राणा ने ही हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की थी। ये ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रेकी की। बाद में यहीं पर हमले भी हुए। अमेरिकी सरकार का कहना है कि हेडली ने अपने बयान में बताया है कि राणा ने फर्स्ट वर्ल्ड से जुड़े एक शख्स को आदेश दिया था कि वो हेडली के लिए मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड ऑफिस खोलने से जुड़ी फर्जी कहानी को सच दिखाने के डॉक्यूमेंट्स बना ले। राणा ने ही हेडली को सलाह दी थी कि भारत विजिट करने के लिए वीजा कैसे हासिल करना है। ये सारी बातें ईमेल और अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित हो चुकी हैं। अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में FBI ने ओहेयर एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान पहुंचाने का आरोप था। हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 5 साल उसे निगरानी में रहना था। 2011 में राणा को दानिश न्यूज़पेपर मार्गोनेविसिन जाइलेंट्स पोस्टन पर हमले की साजिश करने की दोषी पाया गया था। इस अखबार ने 2005 में पैगंबर मोहम्मद पर 12 विवादित कार्टून छापे थे। इसके विरोध में ऑफिस पर हुए हमले में एक कार्टूनिस्ट का सिर कलम कर दिया गया था। अगले ही साल यही 12 कार्टून चार्ली हेब्दो नाम की फ्रांसीसी मैगजीन ने छापे, जिसके बदले में 2015 में चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर हमला करके 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2011 में ही भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राणा समेत 9 लोगों पर मुंबई हमले की साजिश रचने और अंजाम देने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। 2023 में मुंबई पुलिस की तरफ से पेश की गई 400 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने लिखा था कि राणा
11 नवंबर 2008 को भारत में दाखिल हुआ और 21 नवंबर तक यहाँ रहा। इस दौरान वो 2 दिन मुंबई के पवई में होटल रेनेसा में रहा था। भारत ने सबसे पहले 4 दिसंबर 2019 को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की रिक्वेस्ट दाखिल की थी। उसकी अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून 2020 को एक शिकायत दाखिल भी की गई। भारत की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग को लेकर राणा ने लोअर कोर्ट से लेकर सैन फ्रांसिस्को में स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स तक में याचिका दायर की। हर जगह से उसे याचिका को खारिज कर दिया गया और आखिरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को एक याचिका दाखिल कर लोअर कोर्ट के इस फैसले का रिव्यू करने की उसने मांग की थी, लेकिन 21 जनवरी को इसे भी खारिज कर दिया गया था। और अब एक बार फिर यही हुआ है कि तहव्वुर राणा को भारत भेजने के लिए हामी भरी गई है, यानी कि वो जो लगातार चीजें टाल रहा था वो ऐसा नहीं हो पाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।